ओके सो आपको फास्ट फास्ट बनाना पड़ेगा। वो करा देंगे अभी। अगले पेज पे आइए। हम लोगों ने देखा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इसका इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। देखो पहले क्या था, इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, ये तो तुमने देख लिया है। इलेक्ट्रिक करंट कैन आल्सो प्रोड्यूस हीट। हाँ, सो इलेक्ट्रिक करंट जहाँ से भी इलेक्ट्रिक करंट पास होगी वहाँ पर वो प्रोड्यूस करती है। अगर वो एक कंडक्टर है, कैन प्रोड्यूस हीट कंडक्टर का करेगी आल्सो। ठीक है, जैसे सम कंडक्टर्स, कुछ ऐसे भी कंडक्टर्स हैं जो सम कंडक्टर्स विच, ठीक है, ऑफर रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ करंट। जाने तो देंगे लेकिन बहुत बहुत मुश्किल से जाने देंगे। सम कंडक्टर्स क्या करते हैं बोलो, ऑफर ऐसे कौन से कंडक्टर? रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ। फिर इस लाइन का मतलब नहीं। इसका मतलब है जैसे कॉपर है, कॉपर भी एक कंडक्टर है, तो कॉपर में अगर तुमने सेल लगाया तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से चला जाएगा। ये माइनस से प्लस, माइनस से इलेक्ट्रॉन जाएगा और इलेक्ट्रॉन आसानी से चला जाएगा। समझ आई? ये कौन सा मटेरियल है बोलो, कॉपर। लेकिन अगर तुम नाइक्रोम लगाओगे तो क्या होगा? तो माइक्रोवेव में तो पास करता है ना। करता है लेकिन वो टक्कर मार मार के करवाएगा, उनको इतना जाने में इतनी मुश्किल होगी। तो नाइक्रोम वायर हीटिंग रेजिस्टेंस क्रिएट कर देगा ना, हीटिंग रेजिस्टेंस कर देगा, इतनी टक्कर करवा देगा उनकी कि वो मटेरियल ही पूरा रेड हॉट हो जाएगा। सर तो मतलब कुछ ऐसे स्पेसिफिक मटेरियल्स होते हैं जो अलाउ नहीं करते हैं। अलाउ करते हैं बट दे ऑफर रेजिस्टेंस। वो क्या करते हैं बताओ? दे ऑफर रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ करंट। उनको क्या कहेंगे? These conductors are called resistors। उन्हें क्या कहा जाएगा? देख लो, जैसे ये एक रेजिस्टर, 10 ओम का रेजिस्टर, ये नाइट्रोम का कैसा सर ये है? वैसा वाला रेजिस्टर नहीं है जो, ये क्या है? ये दिस इज 10 ओम का रेजिस्टर। सर ये रेजिस्टर कैसा होता है? रजिस्टर का मतलब इसके अंदर वायर है, अगर इस वायर को गर्म किया जाए तो ये हीट निकाल देगा। इसका काम है रेड हो सकता है, जैसे रूम हीटर नहीं रेड हो जाता है, तो इसमें भी दिखा दो, है ना? इसमें भी दिखा दो। हाँ, ये देखिए तो ये एक 10 ओम का रजिस्टर है कंडक्टर, लेकिन कॉपर से इसकी अलग प्रॉपर्टी। ये क्या करेगा बताइए? ये कॉपर रेजिस्टेंस कंडक्टर है लेकिन टक्कर होगी, इतने कोलिजन होगा कि रेड हॉट हो जाएगा। तो ये क्या है? सम, इस चीज को देखो रिद्धिमा, सम कंडक्टर ऑफर्स रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ करंट, इट इज कॉल्ड रेजिस्टर। इसे क्या कहेंगे? ठीक है, रेजिस्टर जो वो सर्किट में लगाते हैं जैसे टंगस्टन। हाँ, सब ये सब क्या कहलाता है? टंगस्टन। एग्जांपल क्या है? दीज आर कॉल्ड, इन्हें क्या कहेंगे? दीज आर कॉल्ड रेजिस्टर। जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे ये इन्हें क्या कहेंगे? रेजिस्टर। एग्जाम्पल में टंगस्टन आ जाएगा, नाइक्रोम वायर आ जाएगा। एग्जांपल इसका क्या है? टंगस्टन, नाइक्रोम। सर वो टंगस्टन होता है कि टंगस्टर होता है? टंगस्टन। टंगस्टन देखो, डब्ल्यू लिखा है बूचेरियम, डब्ल्यू लगा है 6 के लास्ट वाले में, यही टंगस्टन है। और दूसरा क्या है बोलो? नाइक्रोम। दूसरा क्या है? नाइक्रोम। ये सब रेजिस्टर्स होते हैं। इफ हीट इज पास्ड थ्रू देम देन दे बिकम रेड हॉट ड्यू टू मल्टीपल नंबर ऑफ पोजीशन। इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना तो यहाँ कोलाइड करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ ऐसे जाएंगे। अब बताओ अगर इतने कोलिजन कोई कराएगा तो क्या वो रेड हॉट नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। सिंपली नहीं जाने देते, कॉपर सिंपली जाने देता हूँ। ये क्या करा रहा था? कोलिजन, टक्कर इनके बीच सर में। तो मतलब जो नाइक्रोम और जो टंगस्टर है टंगस्टन, वो हीट प्रोड्यूस करेगा हाँ, और बाकी कोई और मेटल नहीं करेगा। बाकी कॉपर में भी जा रही है। ये इसका कॉपर का वायर है, सब में करेगा, देखो, ये लेकिन कॉपर- कम करेगा। कॉपर जा रही है
क्या ये कुछ हीट प्रोड्यूस कर रहा है? यस सर। ये आसानी से जाने दे रहा है। लेकिन मैंने अभी आपको एक रजिस्टर दिखाया, ये हीटिंग वायर है, तो उनमें आसानी से नहीं जाएगी, वो टक्कर मरवा के जाएगी। कैसा होगा? मल्टीपल कोलिजन्स, टक्कर। तो जब टक्कर होगी तो उससे क्या होता है? वो टक्कर से हीट प्रोड्यूस होती है। सर हीट तो दोनों में प्रोड्यूस हो रही है, एक में कम हो रही है, एक में ज़्यादा हो रही है। कॉपर वायर ये सब लगे हुए हैं, कहाँ हीट प्रोड्यूस हो रही है? हीट हो रही तो आग लग जाती वो है। हल्का सा होगा ही। वो तो अगर वो कहीं है आप सर तो पतले मतलब कॉपर वायर पे हीट प्रोड्यूस नहीं होती है, लेकिन नाइक्रोम और टंगस्टन में होती है। टंगस्टन में होती है, ये कुछ इसमें बल्ब के लिए यूज होते हैं। टंगस्टन इज यूज्ड इन मेकिंग बल्ब, व्हाइल नाइट। हाँ वही है। और जो नाइक्रोम वायर है ये किस में यूज होता है? इलेक्ट्रिक आयरन। यस, इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक आयरन। तो टंगस्टन का मैंने आयरन आपको बता दिया, इलेक्ट्रिक आयरन। और टंगस्टन में क्या होता है? जैसे बल्ब है, तो बल्ब चलाने में इसके अंदर भी एक फिलामेंट लगा है, तो ये फिलामेंट टंगस्टन का है। क्या है? टंगस्टन। सही है। ये किसका है? ऐसी तरह का एक तार। ये क्या है? टंगस्टन का। समझ में आ गई बात की नहीं? इसके अंदर फिलामेंट है, वो टंगस्टन का है। और जो तुम लोगों के घर में रूम हीटर है वो किसका है? नाइक्रोम वायर का। तो ये जो बल्ब है, टंगस्टन आजकल महंगा हो गया ना सर? नहीं, टंगस्टन इसमें लगाया जाता है और बाहर। टंगस्टन क्या है? नाजुक होता है, अगर रूम हीटर में लगाएंगे टूट जाएगा। समझ में आ गई बात? टंगस्टन बहुत वो होता है, नाइक्रोम थोड़ा वो होता है, रोबस्ट होता है। हाँ। देखो इस चीज को। अच्छा अब क्या होगा बोलो? ये हीटिंग एलिमेंट के लिए यूज होता है। तो टंगस्टन एंड नाइक्रोम, टंगस्टन कहाँ यूज होता है? इज यूज्ड एज फिलामेंट ऑफ, किसका फिलामेंट? Element of bulbs। फिलामेंट ऑफ। सर और भी यूज नहीं होगा? नहीं, ये इस तरीके से ऐसे फिलामेंट तुमने देखे हैं बल्ब में, तो उसमें यूज होता है। तो इसमें कौन सी चीज यूज होती है? दैट इज टंगस्टन। सर टंगस्टन समझ ही नहीं आया। सही है। सर टंगस्टन समझ नहीं आया। टंगस्टन एक तरीके का वायर है, जैसे तुमको इसमें एक वायर दिखाया एक ना, एलिमेंट है। ये एक एलिमेंट है, जैसे लोहा, तांबा, चांदी, ऐसे इसके अंदर का जो वायर उसका नाम क्या है? टंगस्टन। तो ये यही वायर बल्ब में बीच में लगाने में इस्तेमाल होता है। ये लाल हो जाता है, ये बहुत सारी टक्कर मरवाएगा, सर ये रेड हो जाता है। रेड हॉट हो जाएगी और उसी से रोशनी भी आ जाएगी। अच्छा ये बताओ नाइक्रोम किस में यूज होगा? नाइक्रोम जरा पटक दो तो वो टूटेगा नहीं, टंगस्टन जल्दी टूट सर जाएगा। वो आइटम भी यूज होता है। तो हाँ लिखो नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर निकिल प्लस क्रोमियम का बना है। किसका बना है? निकल निकल के प्लस नाम ही देख लो, NiCKEl निकिल और CROM क्रोमियम। तो इसका नाम क्या पड़ गया? निकल। नाइक्रोम। सो इट इज मेड ऑफ निकिल एंड क्रोमियम। हाँ, NiCKEl से निकल, निकल हमने स्ट्रिप नहीं दिखाई थी कल तुमको। यस और क्रोमियम भी बिल्कुल उसी तरह चमकता है। निकिल और क्रोमियम से गैस चूल्हे बनते हैं। गैस चूल्हा जैसे चमकता है वो निकिल क्रोमियम तो का आयरन भी यूज होता है, हल्का सा यूज होता है वो। हाँ यूज होता है, कॉपर भी यूज होता है। इट इज यूज्ड, ये किस में यूज होगा बोलो? इन मेकिंग ऑफ। कल इन्होंने बताया था कि दैट इज इट इज आल्सो, हाँ यूरेका। क्या बोला था? यूरेका। इट इज मेकिंग, तो प्रियांश की भी बात सही है, मेकिंग ऑफ हीटिंग एलिमेंट। कहाँ पे हीटिंग एलिमेंट? इन रूम हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, और किसमें? इमर्सन रॉड, जो पानी गर्म करने के लिए इमर्सन सर लेकिन आजकल से कोई यूज होता है। नहीं यूज करते हैं। तो ये सब देखो इसमें लिखा हुआ है। और इसे की जो इलेक्ट्रिक केटल, ऐसे इलेक्ट्रिक केटल देखा है? सर स्विच तो लगाओ मतलब चाय जो बनाओ। Yes, रजिस्टर sir. रजिस्टर है, हाँ? जो रजिस्टर है। जो रजिस्ट करे, और रजिस्ट करे इतना कोलिजन करा दे, जाने तो दे, लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन है सामने खड़ो जा, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने। ऐसे बहुत मुश्किल से जाता है। उसके और इलेक्ट्रॉन की टक्कर करवा ले, तो जब टक्कर करवा लेगा वो बिजली पैदा कर ले। समझ में आ गई बात की नहीं? रेड हॉट वो इंसुलेटर नहीं है। इंसुलेटर ये नहीं सोचो कि लकड़ी है वैसे टंगस्टन नहीं, जाने तो देता लेकिन टक्कर करवा के जाने, तो उसकी सारी एनर्जी खा जाए। इतनी एनर्जी लाया है ना सर से, वो रजिस्टर ही खाएगा, कॉपर वायर नहीं खा रहा। कम कर देगा। यहाँ अगर तुमने यहाँ पे वायर लगा दिया, कॉपर वायर और सेल लगा दी, यहाँ कहीं एनर्जी का लॉस नहीं, इसी टंगस्टन के लिए। सर ये जो रजिस्टर होता है ये सिर्फ टंगस्टन और
नाइक्रोम ही होगा और कोई नहीं। और भी है, यूरेका है, मैंगानीन है, कॉन्स्टेंटन है। मतलब नॉर्मल मेटल्स में तो कॉपर ही कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड आर कंडक्टर, while नाइक्रोम एंड टंगस्टन आर रेजिस्टर। देखो इस चीज को, कौन कौन से किसको ठंडे हैं बिल्कुल, जो बड़े आसानी से जानते हैं, वहाँ कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं है। देखो कॉपर, कॉपर घर में कॉपर, ये जो बाहर लाइन जा रही है पूरी एल्यूमिनियम की, पोल से पोल जा रही है, देखते हो ना रास्ते में आते समय, वो पूरी एल्यूमिनियम की। जो ज़्यादा अमीर है तो सिल्वर ही लगा लेते हैं। हाँ, एल्यूमिनियम से इतना तो कोई अमीर नहीं होगा। और सिल्वर, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है। ये सब क्या है बोलो? गुड कंडक्टर्स। ये सब क्या है? गुड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर्स। और रेजिस्टेंस कौन से बोलो? यूरेका, नाइक्रोम, टंगस्टन, और भी हो सकते हैं, जैसे जिसको मालूम है कॉन्स्टेंटन और मैंगानीन, ये सभी हो सकते हैं। कौन से हो सकते हैं? कॉन्स्टेंटिन और मैंगनीज। कॉन्स्टेंटन, ये सब मेरे पास रखे, मैं रोज भूल जाता हूँ, कल आके सारे दिखा। ठीक है, इसके रोल रखे 100 मीटर यूरेका। सबके। यूरेका क्या है? ये भी एक वायर है, एक मटेरियल है। मतलब ये भी रेजिस्टर है। हाँ, तो ये सब क्या है? कॉन्स्टेंटन। और क्या है बोलिए? मैंगानीन। ये सभी क्या है? रेजिस्टर। अभी कल तुमको मैंने एक रजिस्टर दिखाया था, ये चीज, ये देखो, इसमें भी तो एक रजिस्टर वायर बहुत लंबा लगा हुआ है। यस सर। ठीक है, ये नाइक्रोम किसका वायर है वो? नाइक्रोम का और हो सकता है, इसका मालूम नहीं मुझे क्या है, लेकिन कुछ तो हो सकता है। रजिस्टर है, ये क्या है? रजिस्टर। मतलब उसका भी रेजिस्टर है। हाँ, तो टंगस्टन और नाइक्रोम कुछ भी हो सकता है इनमें से, यूरेका ये सब कुछ होगा। दीज आर रजिस्टर। सही है। अगली बात देखो, ये तो तुम्हें पता चल गया। अभी तक तुमने क्या देखा है? इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस हीट। दो इफेक्ट देखे, ये इस चैप्टर का नाम भी है, दैट इज हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट कैन आल्सो प्रोड्यूस, और क्या प्रोड्यूस कर सकती है? मैग्नेटिज्म। और इस वजह से so it is used in making electromagnet. It is used in making electromagnet. ये हेनरी ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट्स है, उन्होंने बताया मैग्नेटिज्म यूज हो सकता है। अब आगे देखिए कि how can a battery generate electricity। अगली हेडिंग में पहुंचो अपने। तो बैटरी can generate बैटरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है। तो अब हम देखेंगे, मान लीजिए कि मेरे पास सर जो बैटरी होती है उसमें तो वो मेटल प्लेट्स होती हैं और जब उनका केमिकल रिएक्शन होता है उन दोनों के बीच में तो इलेक्ट्रिसिटी और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी। सही है। ये जो कह रही हैं, इस चीज को समझो, वास्तव में इनका कहना क्या है? ये हमारे पास ये एक एल्यूमिनियम है और कॉपर। क्या है? एल्यूमिनियम कौन सा? एल्यूमिनियम। ये कॉपर नहीं जानते क्या? कॉपर तो जानते हो ना, कॉपर भी बढ़ता है। एल्यूमिनियम और कॉपर है ना? एल्यूमिनियम है और क्या है? कॉपर। देख रहे नहीं, कॉपर और एल्यूमिनियम लिखे। चलो आगे देखो। सर ये कॉपर ब्राउन होता है क्या? हाँ, रेड ब्राउन, दैट इज एल्यूमिनियम और कॉपर। एल्यूमिनियम है और क्या है? तो इतनी बात तो तुमको पता चल गई कि मान लीजिए कि हमारे पास दो स्टिक हैं, एक एल्यूमिनियम की स्टिक है और दूसरी किस चीज की है? कॉपर की स्टिक है।
जैसा इन्होंने बोला शेयर नहीं कि सर सबको बता दीजिए कॉपर ब्राउन होता है, तो आपके फिर सही से लंबे टाइम तक ये एक्सपोज करते तो ग्रीन कलर कोट वो आते हैं इसके क्या है ये? कॉपर की चीटा है, कॉपर पाइप, सही है? दिस इज कॉपर। तो कॉपर आपको समझ में आ गया ना, ये हमने आपको दिखाया। ऐसे अगर एल्युमिनियम फॉइल तो तुम लोग जानते ही होगे। यस सर। जैसे लंबा टाइम तक अगर एयर से एक्सपोज कर रखते हैं तो एक ग्रीन कलर की वो आ जाता है, इसके प्लेयर आ जाती है। ये कॉपर है। अब मुझे बताओ कि रिद्धिमा, अब ये मेरे पास एक एल्यूमिनियम है और ये कॉपर है, इन दोनों को मैं आलू में गाड़ दूं, घर में आलू होती है आधी काट के, या ऐसे ही गाड़ दूं और इसमें एक एलईडी बल्ब लगा दूं तो जल जाएगा। सर नींबू में जलेगा? नींबू में भी जल जाएगा। और ये जो इन्होंने बताया कि चाहे किस नींबू पोटैटो सब में जल जाएगा, कोई भी ऐसा होगा, ये सब वही चीज़ है। सर क्यों जलेगा? नींबू में तो इसी में दिखाया है। सर क्यों जलेगा? तो ये चीज क्या बता रही है? जलेगा सर, ये बात तो समझ में आ वोल्टेक सेल, सर हमें पता है जल जाएगा, क्यों जलेगा? इससे वोल्टेक सेल बना सकते हैं। इसका मतलब है कि अब हम अगर डायरेक्ट मान लीजिए आपने एक लेमन ले लिया या पोटैटो ले लिया और इन दोनों में क्या आपने डाल दिया बताइए, एक कोई एल्यूमिनियम ले लो या जिंक भी ले सकते हो, दूसरा क्या ले लो, कॉपर। जिंक भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ क्योंकि तुम्हारी बुक में जिंक है इसलिए जिंक दिखाना जरूरी है। देखो जिंक रॉड क्या होती है, ये जिंक रॉड जस्ता, इसमें तार लगाने का भी सिस्टम है, तार से फिट कर दो। पेन नहीं है, जिंक है, टच करके देखिए, जिंक रॉड हाथ में देखिए, जस्ता, इसको क्या कहते हैं, दो देंगे ये जस्ता, ये जिंक है, ये क्या है, ये जिंक और कॉपर को सबसे पहले आलू में किसने डाला था? सर पता नहीं। यस, सब हर चीज में यही आ गया। M.A. गैल्वानी एंड दूसरे साइंटिस्ट का नाम है डेनियल। और सर नींबू में किसने डाला था? और देख लो ये और बड़ा तीसरा जो बोली एलेक्जेंड्रा वोल्टा। और सर उसके आगे बाकी ऐसा लग रहा है सर वोल्टेक सेल क्या कहा चलो तो एक देखो जिंक की डाल दी, एक जिंक है, दूसरी कौन सी ली बोलो, कॉपर, सही। सर होगा कैसे? अब मैं बता रहा हूँ, देखो अब अगला क्वेश्चन इनका है। सर डाइल्यूटेड एसिड होगा इसके अंदर, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ये देखो इसमें एक बल्ब लगा दो, एलईडी बल्ब, ये एलईडी बल्ब लगा दिया तो ये एक ग्लो कर जाएगा, क्या करेगा? सर ये केमिकल, अगर तुमको याद हो तो मैंने इस पेन को जब ऐसे किया था चित्रांश के, तो फिर उसमें क्या हो गया था, इलेक्ट्रॉन आ गए थे। When two dissimilar metals होते हैं तो एक देता है और दूसरा क्या करता है, लेता है। तो इसमें जिंक इलेक्ट्रॉन देगा। जिंक कैसा है, इलेक्ट्रॉन देने की ये हाई मेटल है, बहुत रिएक्टिव मेटल है। कॉपर क्या करेगा बोलो, लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, ये बीच में रजिस्टर है, ये ऐसे खड़ा हो जाएगा, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने, तो फिर जल जाएगा। रजिस्टर किसे कहते हैं, विच बहुत ऑफर्स रेजिस्टेंस, हिंड्रेंस, जो क्या पैदा करते हैं, रेजिस्टेंस, रजिस्ट करे, यानी बहुत कोलिजन करा दे, विच ऑफर्स हिंड्रेंस, तो फिर वहां पर बल्ब जल जाएगा। तो अब यही सारा कॉन्सेप्ट किन तीन साइंटिस्ट ने इस्तेमाल किया, एलेक्जेंड्रा वोल्टा, M.A. गैल्वानी और डेनियल, तीनों का नाम। डेनियल है क्या?
सर डेनियल। सर जो लेमन जूस और सॉल्ट सॉल्यूशन होता है ना, वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। अब सब बिल्कुल सही। अब हम सारी चीजें देखें। So diluted acid होगा, इसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होता है। देखो इसमें लिखो व्हेन टू डिसिमिलर मेटल्स, क्या चीज कही गई है? When? इसका कॉन्सेप्ट समझो। कोई भी हो सकता है, हैं? कोई भी डिसिमिलर मेटल। कोई तुम्हारे घर में लोहा तांबा कुछ दो डिफरेंट हो, बस डाल देना, बल्ब जला लेना, बस। ये काफी ज्यादा जरूरी है। नहीं जरूरी नहीं कुछ भी, कोई भी डिसिमिलर मेटल। कोई सर वो क्या लिखा है टंगस्टन के बाद नीचे? टंगस्टन, कांस्टेंटन, दैट इज, इसमें भी कई चीजें होती हैं, मैंगनीज होती है, कॉपर होता है, निकल होता है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। अब देखो व्हेन टू, इसे नोट करो, डिसिमिलर किसमें किया गया? डिसिमिलर मेटल इज पुट, किसमें पुट किया जाए? लेमन, लेमन हो सकता है या पोटैटो, तो क्या होगा? एंड कनेक्टेड, इससे कनेक्ट कर दिया जाए विद एलईडी बल्ब। ज्यादा करंट तो नहीं देंगे, थोड़ी देंगे, इसे एलईडी बल्ब लगाना होगा, एलईडी बल्ब। देन इट ब्लोज, ग्लो करने लगेगा। ऐसा क्यों है? बिकॉज वन मेटल हैज टेंडेंसी टू गिव मोर इलेक्ट्रॉन, उसकी प्रवृत्ति होती है, उसका इसकी मतलब अंदर से टेंडेंसी है मेरी कि हम इलेक्ट्रॉन दें, और दूसरे की मतलब इनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स। हाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं, बट वो इतना रिएक्टिव है कि वो अपना पॉजिटिव में आना चाहता है, कुछ भी करना चाहता सर है, वो केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन होती सीधा है। पता है। तो इससे तुम समझो देन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन मेटल टू अदर मेटल। क्या होता है बोलो? जो ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम जिंक टू कॉपर। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है उसमें से इलेक्ट्रॉन कम रिएक्टिव मेटल की ओर चले जाएंगे। और मैग्नीशियम तो उसमें ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम ज्यादा reactive, तो उसको भी यूज कर सकते हैं। हाँ यूज कर सकते हैं, मैग्नीशियम का भी वायर यूज कर सकते हैं। देखो तो इलेक्ट्रॉन, जिंक क्या है बताइए? जिंक इज मोर रिएक्टिव, किससे ज्यादा रिएक्टिव है? सर तो इसमें जिंक होता है क्या? ये अभी जिंक दिखाने तुम लोग को रॉड देके। जिंक इज मोर रिएक्टिव, किससे ज्यादा रिएक्टिव है? देन कॉपर। सो इलेक्ट्रॉन किससे किस में मूव करेंगे? सर जो इलेक्ट्रॉन, हाँ बोलिए चित्रांश। सर जो प्रोटॉन देता है ना, हम्म? सर जो देता है ना, वो पहले पॉजिटिव नहीं होता। ये दोनों न्यूट्रल ही थे, इससे इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे और सोल्यूशन से फिर इसी में आ जाएंगे, इससे चलता रहेगा। इससे इलेक्ट्रॉन इसमें गए, फिर बोलो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? सोल्यूशन के अंदर अंदर होकर के आ जाए इसमें, तो फिर चलेगा। तो सोल्यूशन को तुम क्या समझते हो? कंडक्टिंग होना चाहिए, नहीं तो थोड़ी देर में ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन देना बंद कर देगा। तुमको अगर पूरे समय तक चलाना है तो इलेक्ट्रॉन का पूरा लूप करना चाहिए ना, तो मतलब कि ये बहुत लंबे समय तक काम कर जो कि सकता है। लंबे समय तक काम करेगा। नहीं तो प्लस हो जाएगा तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अरे कहाँ जा रहे हो, आओ हम तो प्लस हैं, कहाँ भागे जा रहे हैं, अट्रैक्ट नहीं होने लगेगा। सर तो पूरा न्यूट्रलाइज होना चाहिए। बोलिए सर तो अगर इसमें से एनर्जी खत्म होगी तो बल्ब भी बंद हो जाएगा। जब तक ये दोनों मेटल वाले गलना शुरू कर देंगे, फिर ये गल गल के जब इसी में गिर जाए, जब सेल डेड कब होता है? जब उसके दोनों ये इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड जो रिसीव करता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और जो देता है वो पॉजिटिव। वो अभी हम बता देंगे पूरी बात, ठीक है? सर जो देता है वो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोड है, ये दो इलेक्ट्रोड है, क्या है बताओ? ये दो, एक प्लस है और एक माइनस। तो धीरे धीरे बताएंगे। ये सब इलेक्ट्रॉन मूव्स, कहाँ से मूव करेंगे बोलो? फ्रॉम वन, ये बिल्कुल सही है, फ्रॉम वन टर्मिनल, फ्रॉम वन टर्मिनल। किसी भी टर्मिनल से माइनस से अभी सब पूरा बता देंगे, वन टर्मिनल टू अदर टर्मिनल, पूरी बात आपको बता रहे हैं। और इस चीज को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड सेल। व्हाट इज सेल? सेल का मतलब है व्हेन टू डिसिमिलर मेटल्स आर केप्ट इन कैसे सोल्यूशन? कंडक्टिंग सोल्यूशन। कंडक्टिंग सोल्यूशन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रॉन को जाने दे। लाइट का मतलब कैरियर, देन इट इज कॉल्ड सेल। बोलो सेल की डेफिनेशन समझ में आ गई? यस सर। फिर से समझो सेल क्या है। और इसको किसने डिस्कवर किया? वोल्टा ने, अलेक्जेंड्रा वोल्टा, इसलिए इसका नाम पड़ गया। तुम्हारी बुक की हेडिंग है वोल्टाइक सेल। देखो चीज को, सेल क्या है? व्हेन, सर उसको गैल्वेनिक सेल के नाम से जाना। अगर जिंक और कॉपर है तो व्हेन टू डिसिमिलर मेटल किसमें डिप किए जाए? बोलो डिप्ड। यदि मैं बता नहीं रही हो किसमें? इन
कंडक्टिंग सोल्यूशन, सर जैसे एसिडिक सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, ये सब सॉल्ट है 100 साल रखे हैं, पानी में डाल दो सब कंडक्टिंग है। हाँ ये सब इलेक्ट्रोलाइट है, ये सब क्या है? हाँ सल्फर है, वो येलो कलर वाला सल्फर। अब देखो आगे की बात समझो, इस चीज को समझो, इसमें डिप किया जाए, बोलो इट इज डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? सर वो लेमन जूस इलेक्ट्रो प्लस लाइट, इसका नाम क्या है? सॉल्ट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रो प्लस लाइट। इलेक्ट्रो प्लस लाइट का मतलब चार्ज, लाइट का क्या मतलब है? कैरियर, जो चार्ज को कैरी कर दे, बस इतनी डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन। तो दो चीजों को तुम चाहे एसिड में डाल दो, ये आलू में डाल दो, नींबू में डाल दो, नींबू भी तो एक एसिड ही है। सर बस when two dissimilar Metals are dipped. in electrolyte बस। इट इज सर नींबू में ऐसा क्या है जो जल गया वो? हाँ। सिर्फ चार्ज को मूव करा सकता है, उनके तो जिंक तो देगा ही, लेकिन उसको वापस मिलने भी तो चाहिए। नहीं तो तो नींबू वापस कर देता, लो जो तुमने दिया था वापस लो, फिर से एक बार दो। सर तो आलू भी यही करता है। हाँ सारी सब्जियां यही करती हैं, सभी सब्जियां कंडक्टिंग होती हैं। जो जमीन से ये लोग आयंस लेते हैं उसी से तो पेड़ बनता है, जमीन से तो आयंस ही खींचते हैं, सॉइल से पेड़। यस सर। ठीक है, तो अब देखो, तो इट इज कॉल्ड सेल, तब इसे क्या कहेंगे बताओ? सेल। तो दो हमने अलग अलग मेटल एक इलेक्ट्रोलाइट में डाल दिया। इलेक्ट्रोलाइट का कुछ और मतलब नहीं, इलेक्ट्रो यानी चार्ज और लाइट का मतलब कैरियर। सर ये The carrier of electricity. इट इज कॉल्ड सेल, इसे क्या कहेंगे? सेल। अब इतनी बात तुम्हें समझ आ गई? हाँ बोलो। सर जो का इसलिए सेल कहेंगे बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सेल इज ए डिवाइस विच कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, या ठीक है, We are जो chemical केमिकल एनर्जी दे सके, विच कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। और करंट जहाँ जाएगी उसको कोई रोकेगा तो फिर वहाँ। हाँ बोलो बोलो। सर तो क्योंकि सर बल्ब जल गया इसलिए इसको सेल बोलेगा। हाँ इट कैन, अगर तुम्हें यहाँ पंखा लगाना है छोटा मोटा, जैसे मैंने तुमको एक बना के दिया तो उसमें पंखे चल रहे थे कि नहीं? तो कुछ भी कर सकता है सेल से, तुम फ्रिज चला लो, पंखा चला लो, लाइट चला लो, कुछ भी चला सकते हो, बस उसमें केमिकल एनर्जी जिसमें चाहो उसमें बदल। सर हमें अगर एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट चूज करना हो तो मतलब कैसे चूज करेंगे? वो अब हम आगे बताएंगे, लेकिन तुम्हें ये पता चल गया ना इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कंडक्टिंग सोल्यूशन, इतनी बात तुम्हें पता चल गई। और एक और चीज बता दें कि सेल इज ए डिवाइस विच कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। By chemical. उसमें होती है। प्रोड्यूस का मतलब चार्ज का जो मूवमेंट है वही तो करंट है। यस सर। एक देता रहेगा, दूसरा लेता रहेगा और नीचे से फिर वापस मिलता रहेगा, तो क्या इलेक्ट्रिक करंट नहीं प्रोड्यूस कर रहा है? क्या लिखो बोलो? सेल कैसी डिवाइस है? Cell is a device. सेल इज सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। ये जो इनमें मेटल है सब इनकी केमिकल एनर्जी है। सर तो उसको सिंगल Cell यूज is कर the सकते source हैं of ना? chemical energy which converts it into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। electricity. सेल इज ए डिवाइस व्हिच प्रोड्यूसेस, क्या करेगा बोलो? इलेक्ट्रिक करंट। Electric current. अब तक तुम लोगों को सेल के बारे में पता चल चुका होगा। Yes, अब हम आपको एक वोल्टाइक सेल के बारे में बताते हैं। सर इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो चार्ज को कैरी इलेक्ट्रो लाइट का मतलब कैरियर, जो वही इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें आ जाएगा। तो नींबू क्या हुआ बताओ? इलेक्ट्रोलाइट चार्ज का कैरियर, क्योंकि चार्ज रख नहीं रहा है, नींबू के थ्रू इसमें फिर आ गया, तभी तो लूप चलता रहेगा शाम तक। और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे देगा तो थोड़ी देर बाद ये प्लस हो जाएगा, फिर अट्रैक्ट करने लगेगा, फिर क्या देगा? सर तो ये वोल्टिक सेल और नॉर्मल सेल से भी होता है। अब Sir, देखिए तुम्हें सेल का मतलब समझ में आ गया ना? अगर अटैक करेगा तो फिर उस साइड से ऐसे इलेक्ट्रिसिटी आएगी ना, अभी मैं बता रहा हूँ, चलो। तो भी तो बन जाएगा। वोल्टिक सेल में दो मेटल प्लेट्स होती हैं जो अलग-अलग मटेरियल से बनी होती है, उसमें लिक्विड होता है जो कि इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान से सुनिए ये जो कह रहे हैं, पहले तो स्किप हो जाएगा तो फिर वीडियो से ही सुनना पड़ेगा। अब आगे देखिए, जैसा कि श्रेया ने कहा, क्या कहा? लो, वोल्टाइक सेल वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंड्रा वोल्टा, ठीक है? इट इज आल्सो नोन एज गैल्वानिक सेल। यस सर। वोल्टिक सेल। इट इज आल्सो कॉल्ड, एम.ए. गैल्वानी ने भी यही चीज की। सर यहाँ पे उसमें कुछ और लिखा है नाम, LUIGI। चलो, इट इज कॉल्ड, क्या नाम है बोलो? अलेक्जेंड्रा और एम.ए. गैल्वानी। अच्छा, लुइगी गैल्वानी हाँ लिखा सर हुआ जो है, भी है वो लिख वो लिख देंगे, लुइगी गैल्वानी। देखिए तो फिर उससे सबसे पहले किसने डिस्कवर किया?
दोनों ने किया। Also known as galvanic cell. It contains वोल्टाइक सेल क्या होगा? दो मेटल प्लेट, दो जरूरी मेटल नहीं। प्लेट्स होंगी जो कि अलग-अलग मटेरियल से बनी होंगी। बिल्कुल सही। दो और उसमें मेटल एक लिक्विड होगा जो कि इलेक्ट्रोलाइट होगा। और इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कोई भी थोड़ा सा एसिड डाल दो जिसमें चार्जेस, जैसे मेरे पास सॉल्ट है, नमक भी डाल सकते डाइल्यूट हो। एसिड। घर का नमक डाल दो, इलेक्ट्रोलाइट है। और सर उन प्लेट्स को हम तो इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट एसिड डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। ये क्या है बोलो? यहाँ पे इन्होंने लैम्प का ऐसा सिग्नल बना दिया। इट इज हाँ इलेक्ट्रिक लैम्प। पानी होना चाहिए, पानी में कोई सॉल्ट है, तुम्हारे घर का कॉमन सॉल्ट हो, कोई इलेक्ट्रोलाइट, तुमको मालूम है? अगर वो सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल सकते हैं। देख लो एक तुमने कौन सा ले लिया बताइए? इलेक्ट्रोड 1 और एक इलेक्ट्रोड 2। तो इलेक्ट्रोड 1 अंकित क्या है और इलेक्ट्रोड 2 क्या है? सर एक तो ज़ूम क्या है? ठीक है, two metal rods at which exchange of ions takes place are called electrode. आयन दो में हैं? आयन मतलब आयन का मतलब है जब तुमने वाटर में NaCl डाला, घर में जो तुम खाते हो, क्या तुम्हें मालूम है वो सोडियम क्लोराइड है? यस सर। तो जब ये पानी में डालोगे तो उसमें ये सोडियम आयन बन जाएगा और Cl माइनस। क्या तुम्हें इस बात की जानकारी है जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं और वो माइनस बन जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन देगा तो देने के बाद क्या बन जाएगा? प्लस। तो सोडियम और क्लोराइड, सोडियम भी एक मेटल है यानी एलिमेंट है, और क्लोरीन भी है। NaCl हाँ NaCl, घर में हम नमक खाते हैं उसका नाम, तब इसे कॉमन सॉल्ट कहते हो। जिसमें ईएम लगे उसमें प्लस चार्ज होता है, जिसमें आइड लगे उसमें क्या होगा? माइनस चार्ज। जैसे पोटेशियम, इसी तरीके से सब चीजें, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ईएम लगे मेटल देता है, इसे उसमें ईएम लगता है, सही है। आइड किस में लगता है? जो लेता है। मेरा कहीं फिर से समझो, दैट इज हमने एक इलेक्ट्रोलाइट बनाया। इलेक्ट्रोलाइट कैसे बनाया जा सकता है? दैट इज वाटर प्लस सॉल्ट। ओके, वाटर अब प्लस सॉल्ट चेक करो प्लस इलेक्ट्रोड। वोल्टाइक सेल क्या होता है, जरा इसे चेक करें। When two metal plates, इसकी डेफिनेशन लिखो। When two metal plates are dipped, ठीक है, आधा डिप किया जाए, पार्शियली, इन इलेक्ट्रोलाइट, it acts as क्या करेगा? वोल्टाइक सेल। अब when electric lamp is connected across its electrode, it glows। उस पे लैंप लगा दोगे तो जल जाएगा कि नहीं? इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पॉजिटिव से नहीं, वो सारा बताना है, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। अब बुक से मत समझो, मैं यहाँ समझा रहा हूँ उसे समझो। इतना तुम्हें समझ में आ गया? when क्या करोगे? देखो लैंप कनेक्ट पार्शियली के बाद क्या है? पार्शियली डिप्ड, उसमें क्या किया जाए? इन इलेक्ट्रोलाइट। किसमें डिप किया गया बताओ? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो सॉल्यूशन है। हाँ, ये जो सोल्यूशन है वाटर प्लस NaCl, इसे क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज और लाइट का मतलब कैरियर, जो चार्ज को कैरी करता है, सही है। घर में पानी में नमक मिला तो बन गया इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और उसी का नाम है, कभी पानी में नमक मिला होता है कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉल पिए, कभी लूज मोशन हो जाता है तो नहीं कहते हैं इलेक्ट्रॉल पी रहे हैं, जो क्या होता है? डिहाइड्रेशन को फिर से ORS, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। हाँ, दैट इज व्हेन, जब क्या इसमें किया जाएगा बताओ? इलेक्ट्रिक लैम्प इज कनेक्टेड, इलेक्ट्रिक लैम्प इज कनेक्टेड अक्रॉस, किसके अक्रॉस? सर ये वोल्ट इलेक्ट्रोड, यही वोल्टाइक सेल है, इट वोल्टाइक सेल। टू मेटल को अगर आपने हैं किन्हीं भी दो मेटल को तुम नींबू पानी में, आलू में डाल दो या कहीं भी डाल दो, यही वोल्टाइक सेल। डिफरेंट मेटल, सर कहीं भी डाल दें। कंडक्टिंग होना चाहिए नीचे वाली चीज। रबर में मत डाल दो, आपस में नीचे से भी चार्ज आए, सही है। वो कैसे? किसी भी सब्जी में ही तुम लगा सकते हो, घर में नमक पानी बना लो, वो चीज़ें। तो वो जो कंडक्ट करे, जो बिजली को कंडक्ट करे, वो इलेक्ट्रोलाइट है, जिसमें चार्जेस हो। जैसे यहाँ कौन कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होगा और नॉन मेटल पर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। इन्हीं से सॉल्ट बनता है।
जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज अगर उन्हें मिल जाए, मेटल का पॉजिटिव और नॉन मेटल मिलके सॉल्ट बनाते हैं, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया? कॉमन सॉल्ट। इसका क्या नाम है? कॉमन सॉल्ट। तो ये कॉमन सॉल्ट है या टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। अब ये देखो, अक्रॉस इलेक्ट्रोड हीट, तो क्या होगा? हीट ग्लोज, ये जलने लगेगा। चेक करो, व्हाट डज इट मीन बाय इलेक्ट्रोड? इलेक्ट्रोड क्या होता है? These are metal rods। ये क्या है? मेटल रॉड्स। These are metal rods। जिसमें क्या काम हो रहा हो? मेटल प्लेट्स। These are metal rods लिख दीजिए या metal plates। ठीक है, at which, जिसपे क्या काम हो रहा हो अदृत? Exchange of electron takes place। यानी या इलेक्ट्रॉन का देना हो रहा हो या इलेक्ट्रॉन का लेना हो रहा हो। ये दे रहा है तो इसलिए ये जिंक भी एक इलेक्ट्रोड हुआ। अब इसे क्या कहोगे? इलेक्ट्रोड। और ये भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन प्लस रॉड, इसलिए इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉड। इलेक्ट्रॉन है जो दे रहा है, ले रहा है, और रॉड तो है ही, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया? कॉपर इलेक्ट्रोड। Two metal rods which are dipped in a solution are called electrode। उन्हें क्या कहेंगे? जो डिप किए जाए सोल्यूशन उन्हें क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड्स। बोलो, कौन सा वाला मार्क है? अब ये दिक्कत हो गई। तो भी चला के देखो। चलो, at which exchange of electrons takes place is called electrode। इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर, और एल्यूमिनियम का बनाओ तो एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड, कॉपर। अगला सवाल देखो। नाउ अगर मान लीजिए इफ इलेक्ट्रोड्स क्या होगा? धीरे धीरे get dissolved in solution, and when electrode is completely dissolved in solution then the cell is dead after line is less than the voltage। जब क्या होगा? और धीरे सिल्वर सल्फर उसको कहेंगे डेड सेल। डेड सेल। तो क्या होगा बोलो? अब डेड सेल क्या होता है? जो कि मोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर सकता और उसके केमिकल्स यूज हो जाते हैं। हाँ, so the cell which cannot supply, उसमें मेटल धीरे धीरे गल कैसे नहीं गिर जाएगा? कैन नॉट सप्लाई, क्या नहीं सप्लाई कर पाएगा बोलो? मोर इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे यहाँ पे केमिकल वर्ड यूज किया गया है, तो क्या वो इलेक्ट्रो जो मतलब वो जो लिक्विड है वो केमिकल है या फिर वो जो रॉड है वो? इट इज कॉल्ड, क्या? उसे क्या कहेंगे बोलो? डेड सेल। उसे क्या कहा जाएगा? डेड सेल। अभी पूरी बात बताना। अब इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या चीज हो सकती है, चेक करें। मान लीजिए कि इलेक्ट्रोलाइट में कभी तुम NaCl भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी डाल सकते हो। वो रबू वाला। ये कैसा सॉल्यूशन? कॉपर सल्फेट CuSO4। इसको क्या कह सकते हैं? कुछ भी। वैसे मैंने कहा ये सभी सॉल्ट है, लेकिन जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसी का सॉल्यूशन डालना बेटर रहेगा। तो चूंकि ये किस पे जा रहा है? कॉपर में, तो जैसे ही माइनस आया ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये कॉपर यहाँ जाएगा। अब पूरी बात तुमको मैं इसके सॉल्ट बना रखे हैं सर। बना रखे ना, तो मैं अब इसके बारे में बताता हूँ कि जरा देखिए तो तुम्हें वोल्टाइक सेल समझ में आ गया कि जब दो डिसिमिलर मेटल को किस में डाल दिया जाए? एक इलेक्ट्रोलाइट में, तो उसे क्या कहेंगे? वोल्टाइक सेल। अब हम ये समझते हैं आशीष इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। सर पार्शियल इलेक्ट्रोड तो तुमको समझ में आ गया, दो मेटल रॉड है, जो इलेक्ट्रॉन देने वाली है वो भी इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन लेने वाली है वो भी है। जो ज़्यादा एक्टिव है जैसे जिंक मोर रिएक्टिव है वो देगा, और जो लेस रिएक्टिव है वो इलेक्ट्रॉन लेगा। इतना बात तुम्हें समझ में आया? अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। सर पार्शियली डिप करना जरूरी है? हाँ, क्योंकि फिर ऊपर कनेक्ट भी तो करोगे। और उसे उसके अंदर ही कनेक्ट कर दो। नहीं तो फिर नहीं, लूप नहीं बन पाएगा। हाँ बोलो। ये चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तुमको रिद्धिमा इलेक्ट्रोड समझ में आया?
नाउ लेट अस सी, हमारे घर में बहुत सारा एसिड है। कभी तुमने विनेगर देखा है? वो भी एसिडिक होता है, Yes, खट्टा। sir. एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। लेमन इज एसिडिक, और ज्यादातर फ्रूट्स सिट्रस एसिड होते हैं, खट्टे होते हैं। साइट्रिक एसिड सिट्रस फूड होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? देखो, एसिडिक होगा, डाइल्यूटेड एसिड। इट इज वाटर बेस्ड एसिडिक सॉल्यूशन। तेल में नहीं बनेगा। तेल में अगर तुम सॉल्ट डाल दोगे तो क्या इलेक्ट्रोलाइट बनेगा? नो सर। तो वाटर सॉल्युबल, ये वाटर बेस्ड होता है। क्या होता है बताइए? Water based. कंडक्टिंग सॉल्यूशन है ये। जैसे कि एलियम को पानी में डाल दो। कंडक्टिंग सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन? ऑफ एसिड। थोड़ा सा एसिड डाल दो या फिर हार्पिक डाल दो। हार्पिक भी एसिड है। हार्पिक होता नहीं? हाँ, हार्पिक एसिड हो। और कौन सा एसिड डाल सकते हो बोलो? सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? लिक्विड होते हैं, बस उसमें सीधा कर देंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और कौन सा है? हार्पिक बेस है। सिट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और क्या क्या डाल सकते हो बताओ? वीक एसिड्स डाल। कोई भी वीक ऐसा वीक एसिड्स है तो कुछ भी डाल सकते हो। और सॉल्यूशन ऑफ एसिड या फिर सॉल्ट, या तुम्हें किसी सॉल्ट का नाम मालूम है? सॉल्ट NaCl। या कॉपर सल्फेट अभी दिखाया। सर ठीक है, सॉल्ट कौन सा ले सकते हो बोलो? NaCl या फिर कॉपर CuSO4। सही है। इसको किस में मिला दिया जाए? पानी में, बन गया इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर। इसका काम क्या है पंकज? सर बोलो। वो कंडक्टिंग इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट अलाउज फ्लो ऑफ चार्ज। हाँ बोलो। सर कंडक्टिंग सोल्यूशन सर देखो, इट इज कंडक्टिंग सॉल्यूशन क्या है? एसिड का। किसका है बोलो? एसिड खट्टे होते हैं। जैसे हाँ बोलो। सर एल्यूमिनियम एक कंडक्टर है, हाँ, तो अगर हम यहाँ पे एल्यूमिनियम और कॉपर रखे तो फिर कौन लेगा और कौन लेगा? ये चीज है। लिकबा सरनागा मग अल मंजन कर दी कर कोनी सन पी भा कु आई तो पेगा कर तो पता सर ये लगा। दूसरी लाइन है, आपने जो पहले बताई थी वो नहीं है। सर आपको याद है? आपने पहले बताया था हर नीला भगवान से बकना। वो अलग चीज है। मगर देखो, ये बहुत बड़ी बात पूछ रही है। इनका पूछना है, ये पूरी सीरीज है। अगर तुमने Mg और Mn ले लिया, मैग्नीज और मैग्नीशियम, ये देगा ये लेगा, ऊपर वाला देगा नीचे वाला देगा। फिर से समझो, जिंक कहाँ है? Zn। और कॉपर कहाँ है? ये देगा ये देगा। एल्यूमिनियम और कॉपर को रखे तो फिर कौन? कॉपर लेगा। है एल्युमिनियम, देखो A है तो एल्यूमिनियम देगा, कॉपर लेगा। एल्युमिनियम देगा, कॉपर लेगा। समझ आ इसके गया? पीरियोडिक टेबल सीरीज में हाँ, एटॉमिक नंबर के ऊपर हिसाब वाला से। देगा, नीचे वाला देगा। सही है सुना। समझ आई? एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होता है। देख लो, बहुत अच्छी चीज इन्होंने पूछी है। लिकबा सरनाका मग अल मन जन कर फीकट कोनी कोनी सन पी भगवाई तो पेड़ दाग बरतो पटका लाओ। सही, कौन सा नया बता दिया? मुझे वाला याद करके देख लो, ये बिल्कुल वही चीज है जो रिद्धिमा ने बोला है कि क्लास को बता दीजिए। देख लो, लिकबा लिथियम पोटेशियम बेरियम सर ना का NaCl कैल्शियम मग मैग्नीशियम अल एल्यूमिनियम मन मैग्नीज मन जन जिंक कर क्रोमियम आयरन। आयरन कड कैडमियम को कोबाल्ट निकल। ठीक है, सन पी भकवाई तो पी और PB और H। पी पीबी हो गया। और हाँ, H 2I तो पेह पेह H गाग AG बरतो पार्टिकल ऑफ। अब तुम्हें समझ में आ गया? द अपर जो भी होगा एलिमेंट वो देगा और लोअर एलिमेंट लेगा। क्लियर हो गया? इन्हीं का दो पेयर आ जाए। ये इसकी निमोनिक्स है।
क्या सर? निमोनिक्स याद करने का तरीका, वो अलग चीज है, वो तो शुरू के 20 के हैं, ये रिएक्टिविटी चार्ट है, वो अलग चीज है ना, करना नहीं है। अब आगे देखो, तो तुम्हें ये तो पता चल गया ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट भी पता चल गया, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ठीक है, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी या इट अलाउज फ्लो ऑफ चार्ज, इट अलाउज फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, और लाइट का मतलब, लाइट का क्या मतलब है, तो ये चार्ज कैरियर होता है। आगे की बात समझो, यदि तुमको 5 नींबू दे दिए जाए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया अगले पेज पे, तो अगर तुमको ये 5 नींबू दे दिए जाए तो आप कैसे उससे लाइट जला लेंगे? हम कॉपर लेंगे और जिंक। देख लो, सब में एक नेल लगा देंगे और नेल उसमें लगा वायर दो। कनेक्ट करके और देख लो, सब में एक एक नेल डाल दो, और फिर वायर कनेक्ट करके सबसे, और इस यहाँ से एक कॉपर इससे जोड़ो, यहाँ से एक कॉपर निकाल के इससे जोड़ो, और यहाँ से एक कॉपर निकालो, यानी आपको कॉपर को अगले नेल से जोड़ना है, बीच में खाली रहना चाहिए। तो ये बहुत सारे सोल्यूशन की एक साथ बहुत सारी पावर बन जाएगी, और वो तुम्हारे बड़े से बड़े एलईडी बल्ब को जला देगी। एक नींबू में इतनी ताकत नहीं है कि वो तुम्हारे बल्ब को जला सके, लेकिन 5 नींबू में इतनी ताकत है, जो कि हम तुमको वीडियो के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। और अब इन दोनों को क्या करो, इससे एक कॉपर लो और इससे एक कॉपर लो, और उससे एक बढ़िया बल्ब जलाओ, और उसमें एग्जाम से पहले पढ़ाई करो। अभी स्विच लगा दो, तो स्विच भी लगा दो। सही। मेहनत करने सर के ये बाद किया है सर, समझ में नहीं होगी सर। ये आयरन है, ये कौन सा है, और ये क्या, जरा बुक में भी तो देखो, कॉपर तुम देखोगे तभी तो समझ आएगा। अभी मैं बता रहा हूँ, तो कॉपर, आयरन और कॉपर के 2 इलेक्ट्रोड बना दे, सही है, आयरन कॉपर का तार ले लो, यस सर। और फिर इस तरीके से जब बनाओगे, इसी को अगले पेज पे भी दिखाया गया है, नीचे का देखो, नीचे इसी को सीरीज में कनेक्शन कर दिया गया, लेमन सेल है, इसको कहेंगे लेमन सेल, ठीक है। अब चलो देखो, कॉपर, एक कॉपर लो और एक क्या लो, नेल, कॉपर नेल, कॉपर नेल, कॉपर नेल, कॉपर और नेल। पहले के कॉपर को आखिरी के नेल से लगाओ, और लगाने के लिए बीच में इसमें क्या कर दो, एक एलईडी लगा दो, एक एलईडी बल्ब लगा दीजिए, और फिर इस वाली स्ट्रिप से नेल को कनेक्ट, इसको इससे कनेक्ट कर दो, इसको इससे कनेक्ट कर दो, इसको इससे कनेक्ट कर दो, इससे हो गया। तो ये क्या हो गया, आपने 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, कॉपर के ले लिए और आयरन। आयरन इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि आयरन ऊपर है, अब कॉपर दे देगा, सही है। चलिए, तो इससे पता चलता है कि नाउ इलेक्ट्रिक सेल यूजिंग लेमन, इस फिगर का नाम है इलेक्ट्रिक सेल यूजिंग लेमन, क्योंकि जो भी हमको एनीथिंग विच कैन गिव अस इलेक्ट्रिसिटी इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सेल, क्योंकि ये डिसिमिलर मेटल और इलेक्ट्रोलाइट से बना है, एसिड है इसमें, एक क्या एक वीक एसिड है इसमें, तो इसलिए से क्या कह देंगे सर। अगला डायग्राम देखो, नीचे एक बच्चा सीढ़ी पर चढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और सर उसके बगल में कुछ लिखा हुआ भी है। अच्छा ठीक है। सम कॉमन मेटल प्लेट्स जैसे जिंक कॉपर ले लो, जिंक सिल्वर ले लो, एल्यूमिनियम कॉपर, जैसा दीप्तिमा ने पूछा, आयरन कॉपर, जो पहले दिया है वो लेगा, वो देगा, और दूसरा वाला लेगा। तो अब इसको पेयर बनाओ, यहाँ लिखो टेबल, दैट इज डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरे में क्या लिखो, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो डोनर है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड है, और जो एक्सेप्टर है वो क्या माना जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। 2 इलेक्ट्रोड है, तो इसे क्या मानोगे, बोलो निगेटिव इलेक्ट्रोड। जिंक और कॉपर में निगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है, और कॉपर में, तो जो जिंक है वो कैसा होगा, शायद जिंक निगेटिव इलेक्ट्रोड है, और कॉपर पॉजिटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड।
तुम्हारे बुक में उसी में वो जो बच्चा सीढ़ी चढ़ता सारे लिखे हैं। जिंक इधर लिखो और कॉपर इधर लिखो। सर फिर जिंक इधर लिख दो, सिल्वर इधर लिख दो। जिंक क्योंकि सिल्वर भी लास्ट में है, ये देखो यस सर। अर्जेंटम। अर्जेंटम सिल्वर, हाँ, जिंक और सिल्वर। एल्यूमिनियम कॉपर। अगला देखो एल्यूमिनियम इधर लिखो और कॉपर यहाँ देख लो, एल्यूमिनियम कॉपर है, ऊपर है एल्यूमिनियम। अगला बताओ मैग्नीशियम कॉपर, कॉपर। Mg, आयरन भी है, हाँ। आयरन कॉपर और लेड कॉपर। तो लेड इधर लिख लें। तो क्या होता है वो? लेड हाँ। नहीं देखे, लेड देख लीजिए, दिस इज लेड एंड कॉपर, इट इज हैवी मेटल। ये सब लेड इसमें भरा हुआ है और इस सिक्का कॉपर का है और बाकी सब लेड, ये सब लेड के थे। मोड़ जाता है, देख लो सिक्का मोड़ के देख लो, बच्चों ने ही मोड़ा है। और ये कॉपर, ये उठ जाएगा सर, वो नहीं होगा। ठीक है, चलो समझ में आ गया। अगला देखिए, आगे की बात देखें। तो तुमने ये चीज समझ ली, इधर वाला देगा इधर वाला लेगा। ऐसे लेड का भी लिख सकते हो। लेड का कैसे होगा, लेड लिखा है नीचे ना, लेड कॉपर भी दिया है क्या? सर हीलियम और हाइड्रोजन रिएक्टिव नहीं होते बिल्कुल ये। हीलियम नहीं होता है। सर ये कॉइन्स कौन से रखे हैं? हाँ? कौन से रखे हैं कॉइन्स? इसी आसपास के ही जाके। सर टाइम पास ऐसे अब देखो, बना हाँ। अगला देखिए, ड्राई सेल किसे कहते हैं? ड्राई सेल देखो, ड्राई सेल क्या होता है, वो सोल्यूशन में नहीं होता, उसका सोल्यूशन बिखर नहीं सकता है। जो तुम घर में यूज करते हो ये सारे क्या कहलाते हैं? ड्राई सेल। ये ड्राई सेल, ये सब कौन सा सेल है बोलो? राइस ध्यान दीजिए, ये सब ड्राई सेल। ये कैसा? Dry इसमें cell। सोल्यूशन गिर नहीं सकता, स्पिल हो सकता है। तो दैट इज इफ ड्राई सेल में क्या होगा, देखिए बहुत महंगा आता है सर, ये देखो। ठीक है। इफ जो ऐसा सेल, इलेक्ट्रोलाइट कैसा हो बोलो? पेस्ट होते हैं। यस, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज एज पेस्ट। सर ड्राई सेल क्या होता है? जिसमें जो बीच में इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है ना, वो पेस्ट हो, तो उसे क्या कहेंगे बोलो? पेस्ट क्या होता है? पेस्ट का मतलब है उसमें कुछ बुरादा उरादा डाल के एक बिल्कुल पेस्ट जैसा बना देंगे। तो ये इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट ये सब कैसा बना देंगे? पेस्ट। तो उसे क्या कहेंगे? देन इट इज कॉल्ड, ध्यान दीजिए, नोट करिए, इसे क्या कहेंगे? ड्राई सेल। मेरा कहने का मतलब है कार्बन रॉड लो, कार्बन रॉड लो और उसको किस में डाल दो? जिंक में। ये जिंक है, बाहर वाला खोल किसका है? जिंक। और इसमें जो रॉड है वो किसकी है? कार्बन। कार्बन या ग्रेफाइट। तुमने ग्रेफाइट की रॉड देखी है? जो तुम्हारी पेंसिल लेड होती है उसी को क्या कहते हैं? ग्रेफाइट रॉड। ये हमारे पास ग्रेफाइट रॉड हमने भी दिखाई होगी। सर आपको पता है वोल्टेज सेल और ड्राई सेल अलग कैसे है? हाँ, वो दिखा देंगे। क्योंकि ड्राई सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पेस्ट की तरह होता है। वो सब लिख दिया, तुम नोट ही नहीं कर रही हो। ये देखो, यहाँ। ये ग्रेफाइट है। ये क्या है? ग्रेफाइट। देखो चल रहा है, ये पूरा चल रहा है, पूरी पेंसिल है, पूरी एलईडी है जो तुम्हारे हाथ में है, जिससे तुम लिखते हो, पूरी है। नहीं, पूरी कहीं भी चल रही है, पूरी पेंसिल है। ये है ना? ये क्या है? पूरा मोड़ दिया। ग्रेफाइट। सही है, कच्ची है। अब ये देखो, बात समझ में आ गई? तो ये सब क्या है बताइए? दिस इज ग्रेफाइट। ये तो सॉल्व पॉइंट पड़ा है कॉपर का। क्या है? समझ आ गई ना? कॉपर। चलो अब आगे की बात देखें। ड्राई सेल तुम्हें समझ में आ गया? ये तोड़ के देखो ऐसा ऐसा। नहीं, तोड़ो मत, पूरा मोड़ दिया ये सर। बाजार में सिक्का चलेगा नहीं। सर ऐसे भी नहीं चलेगा। सर ये कितना पुराना है? 100 साल। चलो अब इस पे ध्यान दो जो पढ़ा रहे हैं। सर ये कितना पुराना है? ये थोड़ा सा 150। थोड़ा सर मतलब ये कोई भी ऐसे ब्लॉक नहीं करके टाइम पास। ओके। चलिए
ड्राई सेल तुम्हें समझ में आया? जिंक आउटर में रॉड अभी कार्बन की तुमको दिखाई है, ग्रेफाइट की किसकी रॉड है बोलो? सर ये कार्बन, इसमें कार्बन और इसमें अंदर क्या है? अमोनियम क्लोराइड। इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? वही है ना। अमोनियम क्लोराइड क्लोराइड, ये इलेक्ट्रोलाइट है। और इसके दो इलेक्ट्रोड कौन से हैं? कार्बन प्लस, कार्बन है और दूसरा कौन सा है? मेटल कैप कार्बन प्लस और जिंक माइनस। सर तो जिंक तो आउटर लेयर में भी ना हो। जिंक आउटर लेयर है। सर जिंक का जो कंटेनर में रखा है आपने। हाँ यही यही है जो जिंक का कंटेनर है, नीचे तक पूरा सीधा है, यही माइनस है और ये प्लस। पूरा पूरा कंटेनर में तुम कहीं भी टच करा दो। वैसे इन्होंने ये जो मैंने तुमको सर दिखाया है, तुम कहीं भी टच करा सकते हो, लेकिन ये इसमें कंपनी का प्रचार और प्लास्टिक लगी हुई है, इसलिए यहाँ टच ना कराना, यहाँ लगाना। तुम अगर कंपनी का प्रचार हटा दो, मान लो ये निप्पो की बैटरी या पैनासोनिक की कंपनी का प्रचार हटा दिया जाए, तो फिर क्या हो जाएगा? ये पूरा जिंक ही जिंक है। पूरा जिंक का कंटेनर मैंने रहता एक बार है। हटा दिया है सर, मैंने एक बार लोगों ने हटा दिया, बात समझ में आ गई? तो वो हटा दे, इसको हटा दोगे तो क्या हो जाएगा बताइए? जिंक का कंटेनर दिखेगा। ये देखो, हटाइए सर, कोई बात नहीं, ये जैसे हमने हटा दिया तो अब ये जिंक है, ये पूरा क्या हो गया? जिंक, पूरे जिंक का वो आ गया ये कैन। देखो ये जस्ता हो गया। और ये प्लस, ये पूरा माइनस। अभी हटाया कंपनी का प्रचार। ये कंपनी हमें ये प्लस ये माइनस, प्लस और बाहर कहीं टच करो माइनस, सही? दिस इज प्लस और कहीं भी टच करो पूरा जिंक। सर ये प्लस और पूरा माइनस हाँ पूरा ही जिंक है, जिंक का ही कंटेनर है। ये प्लस और ये कहीं भी हट जगह माइनस। प्रचार साथ यहाँ लगा हुआ रहना है, सही है? यस सर ये प्लस और ये पूरा। माइनस अब इसके आगे की बात कल होगी, ओके सर, आगे का खेल कल होगा। ओके सर। सर